नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 6,842 केस सामने आए और 34 लोगों की मौत भी हुई। वहीं 3,663 लोगों ने कोरोना को मात दी। हरियाणा में कोरोना के कुल मामले 3,63,813 हो चुके हैं। इनमें से 3,15,002 लोग ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 3,448 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अभी एक्टिव केस 45,363 हैं और 32,75,445 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रिकवरी दर घटकर 86.58% पर आ चुकी है। कोविड-19 ने इन दिनों भयंकर रूप धारण कर लिया है। अब लोगों में चिंता में भय का माहौल शुरू हो गया है। हरियाणा की सीमा से लगती राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लग जाने के बाद हरियाणा के लोगों और मजदूरों में हड़कंप का माहौल बन गया है। राज्य के खासतौर पर NCR के जिलों में लगातार अच्छे खासे मामले सामने आने लगे हैं। यहाँ तक कि राज्य में 275 लगभग UK स्ट्रेन वाले पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर सेहत विभाग के आला अफसरों में ज्यादा चिंता व्याप्त है, क्योंकि इसका फैलाव बहुत तेजी के साथ होता है। अफवाहों और लॉकडाउन के डर से अपने गाँव को लौटने वाले मजदूरों को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज ने आश्वस्त किया है कि वे किसी बात से डरे नहीं। हमारा लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। सेना भर्ती कार्यालय रोहतक के निदेशक कर्नल रतनदीप खान ने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय द्वारा आगामी 3 मई से 20 मई 2021 तक स्थानीय राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रोहतक, झज्जर, सोनीपत एवं पानीपत जिलों के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती रैली को स्थगित कर दिया गया है। यह भर्ती सिपाही सामान्य ड्यूटी एवं सिपाही क्लर्क व स्टोर कीपर के पदों के लिए होनी थी। कोविड-19 की लहर के चलते इस भर्ती को स्थगित किया गया है। भर्ती की नई तिथि के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। उपरोक्त भर्ती रैली के लिए मौजूदा वर्ष में दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं खोला जाएगा। रजिस्टर्ड आवेदकों के प्रवेश कार्ड रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। अनाज मंडियों में गेहूं की आवक ज्यादा होने की वजह से सरकार ने 2 दिन शनिवार और रविवार के लिए गेहूं की सरकारी खरीद पर रोक लगा दी थी, क्योंकि गेहूं की आवक ज्यादा हो रही थी और उठान इतनी जल्दी से नहीं हो पा रहा था, जिससे मंडियों के शेड पूरी तरह से भर गए थे। जिसके बाद आज से फिर मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद दोबारा से शुरू कर दी गई है। गांव गैली से रघुनाथपुरा फायरिंग रेंज NH11 तक लिंक रोड बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बजट मंजूर कर दिया है और इसकी अनुमानित लागत करीब 1 करोड़ रखी है। इस सड़क का निर्माण हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जमीन की पैमाइश का काम शुरू हो गया है। जसपा नेता सिकंदर गैली ने बताया कि लिंक मार्ग बनने से गैली से नारनौल की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर कम हो जाएगी। रघुनाथपुरा फायरिंग रेंज पर बने हनुमान मंदिर में आसपास के हजारों लोग आवागमन करते हैं। इस सड़क मार्ग के बनने से श्रद्धालुओं को भी लाभ होगा। केंद्रीय विद्यालय जो रघुनाथपुरा गांव में बना है, बच्चों को भी सुविधा हो जाएगी। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आदेशों को अमली जामा पहनाने के लिए गांव गैली से रघुनाथपुरा फायरिंग रेंज के लिंक मार्ग की पैमाइश शुरू की गई है। राजस्थान में कोरोना के कहर के बीच सोमवार को अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें आई। अच्छी खबर यह है कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। केंद्र सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेंगी, बाकी 50% सप्लाई वे राज्य सरकारों को दे सकेंगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। वहीं बुरी खबर यह है कि प्रदेश में सोमवार को रिकॉर्ड 11,967 नए संक्रमित मिले और 53 मौतें हुई हैं। ये दोनों ही अब तक के सबसे बड़े आंकड़े हैं। राजस्थान में कोरोना और लॉकडाउन के बाद अब अबूझ-सावा मुहूर्त में बारिश भी खलल पैदा कर सकती है। मौसम विभाग ने 20 और 21 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी बारिश के आसार जताए हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। आज जयपुर समेत 14 जिलों में तेज हवा के साथ बरसात के आसार हैं। आज अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ में मंगलवार को कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अंधड़ व बारिश का अनुमान है। कल अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर में मौसम पलटेगा। अंधड़ के साथ साथ बारिश का दौर भी जारी रहेगा। जाने माने संगीतकार श्रवण राठौड़ कोरोना संक्रमण के कारण मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। श्रवण 90 के दशक में बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार थे। उन्होंने संगीतकार नदीम के साथ मिलकर कई फिल्मों में बेहतरीन संगीत देकर पॉपुलैरिटी हासिल की थी। नदीम श्रवण की जोड़ी 90 के दशक की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। दोनों ने आशिकी, साजन, दिल है कि मानता नहीं, दीवाना, सड़क, सैनिक, दिलवाले, राजा हिंदुस्तानी, फूल और कांटे और परदेश, ये दिल आशिकाना, राज, कयामत, दिल है तुम्हारा, बेवफा और बरसात, धड़कन जैसी कई फिल्मों में संगीत देकर सफलता हासिल की थी। श्रवण कुमार राठौड़ गंभीर हालत में मुंबई के रहेजा हॉस्पिटल में भर्ती हैं।
नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। छोटे आकार का यह हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान 10 फीट की ऊंचाई पाने में सफल रहा। धरती छोड़ किसी दूसरे ग्रह पर किसी हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान थी। राइट ब्रदर्स के धरती पर पहली उड़ान भरने के ठीक 117 साल बाद नासा के इंजेन्युइटी ने धरती से 28.93 करोड़ किलोमीटर दूर किसी दूसरे ग्रह यानी मंगल पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। राइट ब्रदर्स का उड़ान भरना और इंजेन्युइटी का मंगल ग्रह पर उड़ान भरना दोनों ही गौरवशाली और न भूलने वाले पल हैं। उड़ान के दौरान नासा ने उसका लाइव प्रसारण भी किया। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने कहा है कि 2021 के अंत तक वे स्पेसएक्स प्रोजेक्ट के जरिए स्टारलिंक इंटरनेट सेवा देने जा रहे हैं, जिससे भारत सहित दुनिया भर के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लगेगा। मस्क के मुताबिक इस सेवा में इंटरनेट स्पीड दोगुनी यानी 300 Mbps हो जाएगी। फिलहाल कंपनी की ओर से स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 50 से 150 Mbps स्पीड देने का वादा किया गया है, जिसके कंपनी की योजना 12,000 से ज्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की है। उनके मुताबिक यूजर घर में हो या अपनी गाड़ी में चाहे दुनिया के किसी भी दूरदराज इलाके में इंटरनेट स्पीड तेज ही होगी। बता दें, स्पेसएक्स फिलहाल भारत में स्टारलिंक का बीटा वर्जन ऑफर कर रहा है, जिसके लिए तकरीबन 7,300 रुपए चार्ज किया जाएगा। यह राशि पूरी तरह से वापसी योग्य होगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर यानी जीडीएमओ और स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में इच्छुक कैंडिडेट्स 10 और 17 मई 2021 को होने वाले वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स में इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची या भाग 2 के तीसरे अनुसूची में शामिल मेडिकल योग्यता होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को हर महीने 75,000 से 85,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी।